नाम अर्जुन ने पूछे चिट्ठी भी उनके सामने आए। आज अर्जुन का मुख लटका हुआ है। अर्जुन के मुख पर जो कांति थी, आज अर्जुन के मुख पर वो कांति नहीं थी, वो तेज नहीं था। ये देखकर युधिष्ठिर जी ने पूछा कि अर्जुन क्या हो गया, तुम्हारे ये मुखारविंद ये हंसता हुआ मुख, क्या हो गया इसे? तुम अश्रुपात क्यों कर रहे हो? अर्जुन तुम रो क्यों रहे हो? जल्दी से बताओ कारण क्या है भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? भाई तुम मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? अच्छा ये बताओ, हमारे नाना सूरसेन अच्छे तो हैं, कुशल हैं, मंगल है सब? मामा वसुदेव ठीक तो हैं? मामी देवकी सब बढ़िया तो है? बताओ। युधिष्ठिर जी सवाल पर सवाल पूछने के, प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहे हैं। कहीं अर्जुन तुमने कोई पाप तो नहीं किया? कहीं तुमसे गौभक्त तो नहीं हुआ? कहीं तुमने किसी विप्र का अपमान तो नहीं किया? कहीं तुमने विप्र वध तो नहीं किया? बालक और वृद्ध की उपस्थिति में कहीं तुमने भोजन तो नहीं किया? अर्जुन तुम मुझे जल्दी बताओ क्या हुआ? कहीं तुमसे कोई मदद मांगने आया हो, कोई तुम्हारी शरण में आया हो और तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए हो? ऐसी कौन सी बात हो गई? तुम्हारा मुख आज कांतिहीन क्यों है? अंत में युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं, अच्छा इतने दिन ससुराल में रहकर आए हो ना, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। बोले मुझे लगता है जरूर तुम्हारा द्वारिका में अपमान हुआ है, ससुराल में तुम्हारा अपमान हुआ, तुम इतने दिन रहकर जो आए अपने ससुराल। किसी कवि ने लिखा है कि पवन की झकोर से बादल मिट जाते हैं, आदर घट जाते हैं नित रोज घर जाए से, अनीति की संगत से विप्र मिट जाते हैं और क्षत्रिय मिट जाते हैं अनीति के धन खाए से, आलस के आय से किसान मिट जाते हैं, विधवा मिट जाते हैं सिंगार के बनाए से, धर्म ऐसे घट जाते हैं जैसे पाप घट जाते हैं गोविंद गुण गाय से। पवन की झकोर से बादल मिट जाते हैं, हवा के आए के बादल दूर हो जाते हैं। आगे लिख रहे हैं कि आदर घट जाते हैं रोज नित घर जाए से, किसी के घर रोज जाओ तो आदर घट जाता है। अर्जुन इतने दिन ससुराल में रहकर आए हो ना, लगता है जरूर अपमान हुआ हो। गलत संगत से विप्र मिट जाता है और क्षत्रिय मिट जाता है कि अनीति के धन खाए से। आलस किसान करेगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी, विधवा श्रृंगार करेगी तो लगेगी नहीं विधवा है। और पाप ऐसे घट जाते हैं गोविंद गुण गाय से, भगवान का नाम लेने से पाप घट जाते हैं। मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है, ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसमें ज्यादा नहीं कुछ क्षण भगवान के लिए जरूर निकाले हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, ओ कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, मिलो मनुष्य जन्म अनमोल। राधे गोविंद गोपाल हरि बोल, मिलो मनुष्य जन्म अनमोल। राधे गोविंद गोपाल हरि बोल, मिलो मनुष्य जन्म अनमोल। मिलो मनुष्य जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, मिलो मनुष्य जन्म अनमोल। मिलो मनुष्य
जन्म अनमोल। राधे गोविंद गोपाल हरि बोल, राधे गोविंद गोपाल हरि बोल। मिलो मानुष जन्म अनमोल, मिलो मानुष जन्म अनमोल। बड़ी मुश्किल से नर्तन पाई, बड़ी मुश्किल से नर्तन पाई। सीबी लाटा तीन सुधी गवाई, सीबी लाटा तीन सुधी गवाई। ओ मोह माया को करूं घपेरो, मोह माया को करूं घपेरो। मिलो मानुष जन्म अनमोल, ओ मिलो मानुष जन्म अनमोल। ओ कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, राधे गोविंद गोपाल हरि बोल। मिलो मानुष जन्म अनमोल, ओ मिलो मानुष जन्म अनमोल, ओ मिलो मानुष जन्म अनमोल। पाप ऐसे घट जाते हैं गोविंद गुण गाय से, गोविंद के नाम लेने से, गोविंद का नाम लेने से, भगवान के नाम लेने से पाप घट जाते हैं। और कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं कि अर्जुन ये ध्रुवंशी आनंद पूर्वक तो हैं, भगवान श्री कृष्ण कुशल से तो हैं। जब एक एक की कुशलता के प्रश्न करने प्रारंभ किए तो अर्जुन से रहा नहीं गया और अर्जुन युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर पड़ा और कहता है कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन मे प्रेतं तेजो देव विस्मापनम महत्। भैया वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा, भैया आज मैं वंचित हो गया हूं आज अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से। एक एक प्रसंगों का अर्जुन ने स्मरण किया। महाराज आज हम अपने मेरे भाई श्री कृष्ण से वंचित हो गए, भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर ब्रह्मधाम को चले गए। महाभारत युद्ध मैंने जिनकी कृपा से जीता, द्रौपदी के स्वयंवर में मैंने अनेकों राजाओं का मान मर्दन किया और द्रौपदी जैसी भार्या का मैंने वर्ण किया, जिन्होंने दुर्वासा ऋषि के उग्र शाप से हमारी रक्षा की, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े कार्य किए। आज वही गोविंद, मेरे प्राण वल्लभ गोविंद हमें छोड़कर चले गए। जैसे माता कुंती ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए, वैसे ही कृष्ण कृष्ण कहते हुए, कृष्ण कहते कहते माता कुंती ने अपने प्राण त्याग दिए। माता कुंती धरातल पर गिर पड़ी। पांडवों ने अपनी मां का संस्कार किया। आज गोविंद बताना चाहते हैं, आज कृष्ण बताना चाहते हैं कि अर्जुन तू मेरे बिना कुछ नहीं है। जब भगवान परम धाम गए तो भगवान ने कहा मेरी गोपियों को तू अपने साथ लेकर जाना, अर्जुन हस्तिनापुर लेकर जाना और इनकी देखभाल करना, इन्हें अपने साथ रखना। मगर रास्ते में कुछ लुटेरे आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की गोपियों को लूट लिया। मानुष बलि न होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मानुष बलि न होते हैं, मनुष्य बड़ा नहीं होता, समय बलवान होता है। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन वही है, वही अर्जुन जिसने महाभारत जीता। आज वही बाण अर्जुन के पास है, जिस बाण से अर्जुन ने महाभारत
यही शायद भगवान बताना चाहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे बिना कुछ नहीं है। माता कुंती का प्राणांत हुआ। युधिष्ठिर जी रो रहे हैं कि भगवान अपने परम धाम को चले गए, हमें छोड़कर चले गए, जिन्होंने पग पग पर हमारी मदद की, आज वो हमें छोड़कर चले गए। अब हमें भी जाना है एक दिन इस दुनिया से, क्यों ना हम अपने जाने की तैयारी करें। कहते हैं जब मौत की शहजादी आएगी, न सोना न चांदी काम आएगा। न सोना न चांदी काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा जब मौत की शहजादी आएगी। न सोना न चांदी कुछ भी काम नहीं आएगा। युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं अब हमें भी एक दिन इस धराधाम को छोड़कर जाना, इसलिए तैयारी करनी होगी। युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाया और पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले। छोटे से राजा परीक्षित को जब राजा बनाने लगे तो राजा परीक्षित ने कहा, परीक्षित कहने लगे कि मैं अभी बालक हूं, मुझे छोड़कर आप न जाएं। मगर उन्होंने कहा कि बेटा बस अब तू ही राजा है, इस राजगद्दी का निर्वहन करना, धर्म से अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करना। पांचों पांडव राजा परीक्षित को राजा बनाकर स्वर्गारोहण की यात्रा पर गए हैं, शतोपंथ की यात्रा की है। धीरे धीरे सबका शरीर गलता गया, सच शरीर केवल युधिष्ठिर जी महाराज ही धर्म के जो अवतार थे वही भगवान के धाम को गए। विदुर जी ने भी अपना शरीर प्रवास क्षेत्र में छोड़ दिया। महाराज परीक्षित ने अपने मामा की पुत्री उत्तरा से विवाह किया, इनके 4 पुत्र हुए। एक दिन महाराज परीक्षित अपने राज्य के भ्रमण पर निकले तो उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल को एक शूद्र राजा का रूप बनाकर प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। अब वो बैल एक पैर से भ्रमण कर रहा है। धर्मा पादे केन चरण विच्छाया उपलभ्यगाम पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्। वो धर्म एक पैर से भ्रमण कर रहा है। जब उस बैल को एक पैर से भ्रमण करते हुए देखा तो गाय पृथ्वी का रूप बनाकर, पृथ्वी गाय का रूप बनाकर आई और कहा धर्म ने बैल कि देवी तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम इसलिए रो रही हो कि मैं दुखी हूं, या इसलिए रो रही हो कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए? तुम्हारा कारण क्या है? पृथ्वी बनी हुई गाय देवी ने कहा, गाय माता ने कहा, सतयुग में आपके 4 चरण थे, सत्य, दया, दान, पवित्रता। त्रेता जैसे आया आपका एक चरण टूट गया, 3 चरण रह गए, दान, दया और पवित्रता। सत्य त्रेता में, द्वापर में जब आए तो 2 पैर आपके और टूट गए। शौच, पवित्रता, 2 पैर टूट गए और दया और दान बचा। लेकिन कलयुग जब आया केवल आपका एक चरण बचा है, दान। हमारा जो धर्म है ना वो थोड़ा लंगड़ा है। अगर इस धर्म को थोड़ा सहारा मिले, आप देख सकते हैं मानव सेवा संस्थान राजस्थान
होवे।